आदम के अंदर से उसकी हवा को, उसकी औरत को निकालने से पहले परमेश्वर ने उसको डीप स्लीप में भेजा, उसको गहरी निद्रा में भेजा, और बाइबल कहती कि उसकी जगह मांस भरा। क्या परमेश्वर बिना स्लीप के नहीं कर सकता था? बिना सुलाए गहरी नींद में नहीं कर सकता था? कुछ भी जो हम पढ़ते हैं परमेश्वर का किया हुआ कार्य, उसके पीछे एक डीप और गहरा मतलब रहता है। अगर जो स्लीप, आपका सोना, परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। एक्चुअल परीक्षा तो परमेश्वर की थी, लेकिन बाइबल कहती वो परीक्षा में नहीं पड़ा, यानी निकल गया उस परीक्षा से, पास कर दिया। और पतरस जो सोया हुआ था, अपनी स्लीप के ऊपर कंट्रोल नहीं था, लिखा अगले दिन उसने परमेश्वर का इनकार किया। इनफ ऑडेसिटी होने के बावजूद, इनफ दलेरी होने के बावजूद, खुदावंद तू मरा, तेरे साथ मर जाऊंगा। और ये सच्चा था, सच कह रहा था। परमेश्वर को मालूम था, पर ये तेरा जोश है, आत्मा नहीं। और जोश फेल हो जाते हैं आत्मा के आगे। जोश खरोश में बड़े लोग सेवा के लिए उठते हैं, बड़े जोश के साथ उठते हैं, लेकिन जब तक आत्मा आपके साथ ना हो, आपका जोश कुछ नहीं कर सकता। आप ना तो जेलसी से स्टार्ट करो, जब आप किसी को दिखाने के लिए सेवा स्टार्ट करते हो तब भी नहीं कामयाब होती। किसी के, आपको प्योरली वर्ड ऑफ गॉड में रह के काम करना पड़ेगा, अपने विवेक को क्लियर करना पड़ेगा, ताकि गॉड्स प्लान आप पे जाहिर हो, आपने क्या करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे कह रहा हूं। अब स्लीप का जो विषय, अब जो पतरस सोया, और बाइबल कहती अगले दिन वो परीक्षा में था, और परमेश्वर ने कहा था अब तुम सोते रहो, क्योंकि अब घड़ी आ पहुंची। इमेजिन करो, खुदावंद ने आपसे सपने में बात करनी, और रात को 2 बजे आपके कमरे में पिक्चर चल रही, मलंग। आप सोचो परमेश्वर आपसे क्या बात करेगा। आपने अपनी लाइफ को, अपने माइंड को, कॉन्शियस को डिस्टर्ब कर लिया, और अब रात को खुदावंद आपको चेतावनी के जरिए बता सकता है कुछ, लेकिन आपको बिल्डिंग प्लान नहीं दे सकता। अगर मैंने अपने सपने में मसा पाया, उन दिनों में फोन्स ऐसे नहीं होते थे, दूसरे फोन होते थे। जहां मैं था वहां इंटरनेट नहीं था, टीवी था और एक ही चैनल चलता था वहां पे, क्रिश्चियन, और 2-3 चैनल चलते थे न्यूज़ के, वो भी अच्छी वाली न्यूज़, जो क्लियर भड़काऊ न्यूज़ नहीं। 1-2 चैनल क्रिश्चियन थे, बस वो था मेरे रूम में 21 दिन के लिए। बस प्रोग्राम देख लिया परमेश्वर का, सो गए, प्रेयर की, खाया, सो गए, फास्टिंग कर लिया, सो गए। सपने में परमेश्वर मुझे मसा करने के लिए मेरे स्पिरिचुअल फादर के रूप में आता था, और जब मैं उठता था मेरा माथा, मेरा सिर फुल अनॉइंटेड। मुझे सिर्फ सपनों की बात नहीं थी, क्लियरली मुझे फील होता था कि अनॉइंटिंग को मैंने रिसीव किया। आपकी स्लीप कैसी, सोने से पहले आपके काम कैसे हैं? अगर आप वर्ड ऑफ गॉड को डिक्लेयर करके प्रेयरफुली, बिब्लिकली नहीं सोएंगे, तो परमेश्वर के लिए मुश्किल होगा सपने के जरिए आपको बिल्ड करना। आपका कॉन्शियस, मैंने ये आपको जो बताया, आपको बड़े ध्यान से समझना है। आप जितना अपने आप को क्लियर, क्लीन और अलग टाइम में रखेंगे, उसी दुनिया में रह के, आपको पहाड़ों पर नहीं जाना है, उतना अधिक आप अवेलेबल होंगे और आप टचेबल होंगे खुदावंद के लिए, कि वो आपके कॉन्शियस से, आपके स्लीप से बात कर सके। आप मार धाड़ वाली पिक्चर्स देखो, आपका कॉन्शियस डिस्टर्ब होगा, और आपको बाद में मालूम होगा कि नहीं, मुझे ये नहीं देखना, चाहे सुपर हीरो की क्यों नहीं, क्योंकि हम टोटल अलगताई में बुलाए गए, हम दुनिया की तरह नहीं बुलाए गए। और जितनी जिम्मेवारी किसके ऊपर ज्यादा है, उसको उतना ही काम करना पड़ता है, उतना ही कॉन्शियस अपना क्लियर रखना पड़ता है, उतना ही अपने चीजों को साफ रखना पड़ता है, उतना ही परमेश्वर के करीब रहना पड़ता है, जितनी जिसकी जिम्मेवारी। इसका मतलब, अगर आप चाहते हो खुदावंद आपसे बात करे, अपने प्लान को जाहिर करे, लिखा उसने आदम को गहरी नींद में डाला। जब भी परमेश्वर आपको सपने में मसा करता है, लेकिन आपने कुछ गवाहियां सुनी होंगी लोगों की कि वो सोए और उन्हें सपना आया कि उनके पेट पर शैतान ने हाथ मारा, जब वो उठे वो बीमार। शैतान भी कार्य करता है आपकी स्लीप के दौरान, आप जानते हैं। लेकिन जितना आप अवेलेबल खुदा के लिए हैं और प्रभु में हैं, तब आपकी स्लीप में परमेश्वर कार्य करेगा। और अगर आप परमेश्वर में हैं लेकिन परफेक्ट लाइफ में नहीं, तो आप एक तरह से
ऐसे जीवन में होंगे जहां परमेश्वर आप पे गहरी बातों को सपने में जाहिर नहीं कर रहा, लेकिन आप नॉर्मल लाइफ को, एक ब्लेस्ड लाइफ को जी रहे हैं। और ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो 2.5 घंटे प्रेयर करते हुए ठीक ठीक लाइफ परमेश्वर में जीते हैं। जो बिल्कुल प्रेयर नहीं करते उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये गॉड्स प्लान की मैं बात कर रहा हूँ, जो उन्हीं लोगों के ऊपर रहता है जो इन चीज़ों से पार कर चुके हैं। अब सपने में, स्लीप में लिखा, परमेश्वर ने आदम को स्लीप में डाला और वो निकाला जिसको आदम को जिस चीज की जरूरत थी। आपको जिस चीज की जरूरत है परमेश्वर जानता है। जब आप उसके कामों में होते हैं और आपकी स्लीप गॉड्स कंट्रोल में होती, तो परमेश्वर आप पे जाहिर करता है चीजों को। सन 2018 की बात है ये। आपने, अगर आप फेसबुक पे चेक करें या आप दोबारा पीछे जाएं, एवरी थर्ड डे क्रूसेड होता था, क्योंकि हर बंदा चाहता था मार्च और अप्रैल में हो, क्योंकि पंजाब में जमीनें खाली होती। 32 दिनों में मैंने 18 मीटिंग्स की थी। और आप जानते हैं कि ये मीटिंग सिर्फ कैसी होती थी। हर मीटिंग में लंगड़े, हर मीटिंग में अंधे, हर मीटिंग में बहरे। क्रूसेड्स बड़े बड़े, लाखों लोग, 5 लाख, 7 लाख, 2.5 लाख लोग। आप जानते कितने बड़े क्रूसेड जब होते हैं तो होते हैं। और मैं सो रहा हूं और मैं सोने से पहले सोच रहा हूं कि मैं शारीरिक रूप से परमेश्वर थका हुआ महसूस कर रहा हूं, क्योंकि इतना काम, उसके बाद चर्च बन रहा है, उसके बाद काम चल रहा है, उसके बाद ऑफिस वर्क, 500 स्टाफ, आप इमेजिन करो। और मैं सोया हूं और मैं सपने में क्या देख रहा हूं कि दूत मुझे कह रहा है उठ और जिम कर। और मैं सपने में जिम कर रहा हूं। और जब मैं उठा तो मैं इतनी ताकत महसूस कर रहा था अपनी बॉडी में कि मैं 32 मीटिंग्स और कर सकता था। मैं ये नहीं कहता ओवर वर्क करो तो आप, स्वर्गदूत आपको सपने में हमेशा ब्लेस कर देंगे। हमें बुद्धि भी खुदावंद ने दी है। आप हमेशा पिज़्ज़ा खा के आप स्ट्रांग नहीं रह सकते। हमें परमेश्वर ने नेचर भी दी है, उसके साथ चलने की बुद्धि भी दी। आप हमेशा रॉन्ग डाइट खा के आप हीलिंग की प्रेयर नहीं कर सकते, ये मूर्खता है। इसलिए परमेश्वर ने आपको न्यूट्रिशनिस्ट, आपको डॉक्टर दिए हैं, आपको डाइटिस्ट, आप डाइट ले सकते हैं उनसे। इसलिए परमेश्वर ने आपको बुद्धि भी दी। जब मैं उठा तो मेरे पास हेवनली स्ट्रेंथ थी और मैंने ये टेस्टिमनी दी थी। वो जानबूझ के ओवरवर्क नहीं था। आप कह लो कि जैसे फंस गए क्या, कि डेट्स दे दी। अच्छा, हर हफ्ते क्रूसेड, हर हफ्ते थर्सडे मीटिंग, संडे को मीटिंग, मंगलवार क्रूसेड, थर्सडे मीटिंग, संडे मॉर्निंग, संडे इवनिंग भी मीटिंग होती थी तब। लेकिन जब आप सपनों में, परमेश्वर कहता तुम्हारे जवान दर्शन पूर्णीय स्वप्न देखें। उसने कहा आदम को वो गहरी निंद्रा में डालकर उसके अंदर से पैदा करता है चीजों को।